नमस्कार दोस्तों, विषय विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सरकार ने 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसकी लॉन्चिंग डेट है 22 जनवरी 2015। अगर मैं बात करूं कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी हमारे हरियाणा में। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है पानीपत। पानीपत में जो है ये स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। अब लॉन्च किसके लिए किया गया था, इसके नाम से समझ में आता है, सुकन्या, यानी कि कन्याओं के लिए। अगर किसी के घर में कोई लड़की पैदा होती है और वो चाहते हैं कि उसकी शादी तक या फिर उसके इन फ्यूचर उसको जो है किसी भी तरीके से पैसे की मदद की जा सके, तो उसके लिए उसके परिवार के जो माता पिता हैं या कोई भी गार्जियन होगा, वो इस योजना के अंदर कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए पर ईयर का जो है डिपॉजिट कर सकता है। जो कि उसको ये जो अमाउंट है ये आपको 15 साल तक, यानी कि अकाउंट ओपन से 15 साल तक इसको चलानी पड़ेगी और 21 साल बाद जो है ये मैच्योर हो जाएगा, यानी कि आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें एक बात और है कि अगर लड़की की एज 18 साल हो जाती है तो वो उसका 50% आप अमाउंट निकाल सकते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, इतना है। अब बात आती है कि अगर किसी के घर में 2 लड़कियां पैदा हो जाए, तो मैं बताता हूँ 2 कन्याओं के लिए भी ये सुकन्या समृद्धि योजना लागू कर सकते हैं। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दूसरी लड़की के लिए भी। बट अगर मान लो कि तीसरी लड़की हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ ये परिवार में 2 लड़कियों के लिए ही जो है ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आप कर सकते हैं कि मान लो आपका जो फर्स्ट बेबी हुआ वो एक लड़की हुई और सेकंड टाइम आपके ट्विंस पैदा हो गए, तो उस टाइम पर ये जो है आप 3 बच्चों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ऑथोराइज्ड जो बैंक है वहाँ पर आप अपना जो यानी कि जो लड़की है उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर ये स्कीम को जो है शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्कीम शुरू क्यों करनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको अगर आप बैंक में किसी भी बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो आपको कितना आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आप अनुमान लगाए 3% 4% का। 3% 4% से ज़्यादा आपको बैंक नहीं देने वाला। और उसके बावजूद अगर जो आप एफडी कराते हैं किसी की, तो एफडी में बताओ तो आपको 5.8 का जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। लगभग 7 से 8% का जो है आपको इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। देखिए, एक बार हम पीपीटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं पीपीटी में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, सुकन्या योजना एक सेविंग स्कीम है जिसमें कि आप अपने जो लड़की है उसके लिए आप खोल सकते हैं। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि पेरेंट्स हो या फिर फैमिली के कोई भी गार्जियन हो ये अकाउंट को खुलवा सकते हैं। बट लड़की की एज 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि जब आप खाता खुलवा रहे हैं उस टाइम पर लड़की की एज कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 साल से। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि ये अकाउंट कहाँ पर ओपन किया जा सकता है, तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में या किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर आप इसको खाता खुलवा सकते हैं। आपको मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपये करना है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी ईयर में। ठीक है, अब बात आती है इसकी मैच्योर की। तो अगर मैं बताऊँ 21 साल बाद जो है आप इसको मतलब आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। बट हाँ, जो ये 21 साल जो एज है ये है आपके अकाउंट ओपन से। लड़की की एज 21 साल से मतलब नहीं है, आपने अकाउंट जब खोला है उसके बाद 21 साल के बाद जो है आपका ये जो अकाउंट है वो टेन्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अकाउंट कैन बी क्लोज्ड वंस, अगर मतलब अगर जो किसी लड़की की 21 साल एज हो जाती है तो ये अकाउंट से जो पैसा जमा किया गया है वो अकाउंट में आपके डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डिडक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है बैंक से, और या फिर आप जाकर आप करवाएं तो हो जाता है मतलब। तो उसके बाद आपका जो मेन अकाउंट है उसके अंदर आपका ये पैसा आ जाएगा। और इसके अगर जो मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ तो 7.6। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ बढ़ता घटता रहता है, तो आप इसको देखते रहना, उसके हिसाब से आप इसको मतलब आप सुकन्या में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है इसमें अकाउंट ट्रांसफ़र, यानी कि आप इस अकाउंट को किसी भी देश की किसी भी ब्रांच के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक बात और, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी जो 2 गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है,
बट अगर जो थर्ड चाइल्ड होता है तो उसके लिए आप इसको ओपन नहीं करा सकते हैं। बट अगर वो थर्ड चाइल्ड यानी कि आप सेकंड टाइम में ट्विन गर्ल्स अगर जो पैदा हो जाती है तब आप इसके लिए इस अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए हाँ, ये अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आपको इसमें टैक्स में भी थोड़ी छूट मिलेगी। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे या फिर किसी ऐसे आदमी तक जरूर शेयर करेंगे जिसको इस सुकन्या समृद्धि योजना से जो है लाभ मिल सकता है। मिलते किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई स्कीम के साथ। विश्व विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।